हाँ, मेरे साथ रेप किया इसने। जानते हैं, बोला कि हम शादी ब्याह करेंगे, ये अपना घर पे हमको लेकर गया सिंदूर दे करके, और वहाँ गए तो उसका माता पिता पूरा परिवार ने हमको मार के भगा दिया घसीट करके। शहर में हैरान कर देने वाली एक तस्वीर देखने को मिली। खुद लड़की लड़के के पास पहुंचकर उसकी कॉलर पकड़कर खींचते हुए मंदिर ले जाती है, जहां घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा दोनों के बीच चलता है। लड़की शादी की जिद कर रही है, वहीं लड़का परिवार वालों की सहमति लेने की बात कर रहा है। लड़की की एक कॉलर पकड़ी इस लड़की का नाम करिश्मा है और यह मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोरिया गांव की रहने वाली है, जबकि लड़की की गिरफ्त में यह युवक रोहित कुमार है, जो इसी के गांव का रहने वाला है। 2 साल से इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ, जिसके बाद प्रेमी युवक के द्वारा प्रेमिका से शारीरिक संबंध भी बनाया गया, और जब प्रेमिका शादी के लिए दबाव बनाने लगी तब एक बार युवक ने लड़की के मांग में सिंदूर दिया और उसे घर ले गया, लेकिन घर वालों ने लड़की को घर से भगा दिया, जिसके बाद लड़की ने महिला थाने में अपने प्रेमी पर रेप का मामला दर्ज करा दिया। तो हम डायरेक्ट आए, ये बोला कि हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट थाना आए। थाना में मेरा केस नहीं लिया। गलत भी किया तुमने? हाँ, मेरे साथ रेप किया इसने, मेरे साथ गलत किया। इसका भाई साहब ने भी हमको पकड़ धकर पूरा करने लगा, मारपीट भी किया था मेरे साथ। हम थाना आए तो मेरा केस नहीं लिया। तब हम महिला मधुसूदनपुर थाना, तब हम आए महिला थाना में मेरा केस लिया, मेरा रिपोर्ट बनाया सब। तब इसने फोन किया हमको, देखिए तुम ज्यादा केस को नहीं बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, यही बोलने लगा। हम तुमसे शादी करेंगे, जो तुम केस मत बढ़ाओ, आगे नहीं बढ़ाइए। हम नहीं बढ़ाने लगे केस को। इसके ऊपर केस हुआ तो जाइए करेगा ना पुलिस जाने लगा इसका घर पे, ये मतलब बेल का शुरुआत करने लगा। तब भी इसने फोन किया हमको कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुमसे शादी। एक तारीख को हुआ था, 1 जनवरी को मेरा घटना हुआ था, 10 तारीख को, और इसी ने बोला कि हम शादी करेंगे। तब तो हम चले गए, इसके ऊपर केस हो गया, ये गुजरात भाग गया। गुजरात भागने के बाद वहाँ से फोन भी हमको किया इसने कि हम तुमसे शादी करेंगे, यही बोलने लगा। हम दूसरे जगह से बोला कि तुम घर आओ, हम भी घर। आज सर क्या किए हैं, हम गए वहाँ SP ऑफिस गए थे, वहाँ गए हमको मतलब इसने बात करता था ना, बात करने लगा, मिलजुल होने लगा हमसे। आज क्या हुआ? आज का बात न, पहले का बात बता रहे, जिसलिए हम गए हैं। आज हम गए वहाँ SP ऑफिस गए ना, सर को सारा घटना हम बताए कि ऐसे हमसे उसके ऊपर हम केस किए थे, उसका बेल हो गया सर, और हमसे मिलते जुलता रहा। हमको अभी गर्भवती है, 1.5 महीना का हमको गर्भवती है अभी सर। वो बोला कि आवेदन लिख कर दो, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, शादी ब्याह तुम्हारा करवा देंगे। तो वो बोला कि तुमको उसको पकड़ना होगा, मीडिया वाला के साथ में जलील करना होगा, तब तुम्हारा के SP साहब बोला हमको। तब इसके ऊपर 5 दिन से खोजाड़ी में लगे थे, तब इसको आज पकड़े हैं हम। अब क्या कह रहे हैं आप इसको? ये बोला ना अभी सर कि हम चलो शादी करेंगे, आपके सामने में बोला है चलो हम शादी करेंगे। अभी ये इनकार भाग रहा है, छोड़ के हमको चला गया। अभी देखिए, पूछिए इसको। बिना शादी किए नहीं छोड़ोगी? ना, हम शादी करेंगे तो करेंगे, इतना भी जान दे देंगे दवाई ऑन करके। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम करिश्मा कुमारी हुआ। पहले से भी शादी हुआ है तुम्हारा? नहीं सर, पूछिए न इसको पहले पूछिए सर। कहाँ है पति तुम्हारा? पहला पति? मेरा पहला पति जेल में है, कहाँ है? रेप केस में गया है, जो गलती किया उसको सजा दिया है उसको। हाँ, हम ये हमको जबरदस्ती लाई है। क्या हुआ? क्या हुआ था? पहले मेरे ऊपर रेप केस किया था। रेप केस में बेल करा चुके हैं। अब ये जो मुझे जबरदस्ती बोला कि शादी करो, और इससे कोई बात नहीं। जब पहले हुआ तब बोला मेल कर लो, ये नहीं की। उसके बाद हम अपना बेल करा लिए। अब इसका ये कहा ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। कहाँ से गट्टा पकड़ के लाई तुम? हम अपना काम कर रहे थे साइड पे। वहाँ क्या की है? वहाँ बोला कि तुम यहाँ बैठे हो, हम ऐसे है, झूठो बोल रही है। मेरे साथ कोई बात नहीं हुआ है। शादी करने के लिए आई? क्या नहीं, जबरदस्ती बोला कि चलो शादी करना होगा तुम मेरे साथ। अभी बोलो गलत काम किए हो? क्या गलत काम? उस टाइम किया था, मेरा रेप हो ही गया। मेरे ऊपर रेप केस करिए दिया। गलत किए? क्या गलत किए थे? जबरदस्ती रेप किए थे। रेप केस कर भी क्या, तब क्या दिक्कत है? हाँ, तो वही बात, रेप जो है ना, रेप केस में हमको फंसा दिया गया है। हम शादी करोगे? शादी करेंगे, गार्जियन जो बोलेगा वही होगा, गार्जियन के ऊपर हम है। वहीं युवक कोर्ट से बेल ले चुका है और प्रेमिका उससे एक बार फिर शादी करने का दबाव बना रही है। वहीं इसी को लेकर वह खलीफाबाग चौक स्थित एक नवनिर्मित मकान में, जहां उसका प्रेमी काम कर रहा था, पहुंच गई और प्रेमिका कॉलर पकड़कर उसे बूढ़ानाथ मंदिर ले गई, जहां कई घंटों तक दोनों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा।
वहीं प्रेमिका का कहना है कि अगर युवक उसे शादी नहीं करता तो वो जहर खाकर जान दे देगी, जबकि युवती की शादी पहले हो चुकी है और उसका पति रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वहीं घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जहां मंदिर के सामने लोगों की भीड़ खड़ी हो गई और सभी दोनों का तमाशा देखते नजर आए, वहीं गश्ती कर रही जोगसर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों प्रेमी जोड़े को गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई, जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं दोनों के परिजनों को भी बुलाया गया है। आए हम बाराती बारात लेकर जाएंगे हम तुमको साथ लेकर, ये गाना आपने जरूर सुना होगा। इस गाने के इस लाइन को सच कर दिखाया है मुंबई के एक युवक और भागलपुर की एक युवती ने। जी हां, मुंबई के रहने वाला एक युवक जो भागलपुर लालूचक अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल हुआ था और बारात लेकर भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के लालूचक पहुंचा, जहां दुल्हन की एक दोस्त खुशबू से युवक देवीलाल की नजरें मिली और दोनों में प्यार हो गया और बुलेट ट्रेन की अधिक रफ्तार से इनका प्यार परवान चढ़ा। लड़के ने तुरंत लड़की से कह डाला, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लड़की ने भी तुरंत हाँ बोल दी और आज दोनों ने भागलपुर में कोर्ट मैरिज कर लिया। जब दोनों से पूछा गया कि आगे का क्या प्लान है तो दोनों ने जवाब दिया कि अब साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। जब ये शादी में आए हुए कोर्ट मैरिज में तब कैसे प्यार हुआ था इसलिए? अब प्यार कैसे, वो तो बस देखा प्यार हो गया और क्या। पहले प्रपोज कौन किया था? उन्होंने किया था। क्या बोला? क्या कहा था? डायरेक्ट बोलते शादी करोगे आप मेरे से? मैंने कहा मम्मी से बोलो, मुझे क्या। मम्मी से बात कराई उन्होंने, अब जाके शादी हुई। आज भगवान पास जो आशीर्वाद दिए, क्या कसम खाएं आप लोग? कसम क्या, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, जीवन भर साथ निकालेंगे। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी सिंह। घर कहाँ पर? लालूचक होटल। मैं सबसे पहले अपनी पत्नी से मिला था शादी में, दोस्त की शादी थी, वहाँ पे मैं उनसे मिला। मुझे इतनी अच्छी प्रिय लगी कि मैंने इनसे प्रस्ताव रखा शादी का, विवाह का। ये बात हमने इनकी मम्मी को बताया, उनकी मम्मी राजी हो चुकी। फिर हमने यहाँ पर भागलपुर आकर अपनी पत्नी से विवाह कर लिया। कहाँ के रहने वाले तुम? हम मुंबई के रहने वाले हैं। प्यार कैसे हुआ था? प्यार करते हैं, साथ जियोगे साथ मरोगे? बिल्कुल। कहाँ शादी की आज? यहाँ कचहरी में कोर्ट में आके की है कोर्ट मैरिज की है। घर कहाँ हुआ तुम्हारा? हमारा मुंबई में है, बदलापुर थाने जिला, बदलापुर सोनवली गाँव है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देवीलाल है, देवीलाल मंडराई। के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपये में जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी, 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डिओ, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं का पसंदीदा भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार में लगन और जितिया के शुभ अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और मॉडर्न ब्राइडल सेट पर भारी छूट का ऑफर मिल रहा है। साथ ही कई नई डिजाइन में चूड़ियां और लहठी की काफी भव्य रेंज डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध है। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4।
सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के मायागंज अस्पताल कर्मी एक दूसरे पर दलाली का आरोप लगाकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों कर्मियों के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसमें अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। दरअसल मायागंज अस्पताल के ओपीडी विभाग में कार्यरत मोहम्मद सरुद्दीन पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पहुंचे थे, जहां कार्यरत कर्मी मनोज कुमार ने सरुद्दीन पर लोगों से पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड कराने का आरोप लगाते हुए अल्ट्रासाउंड करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद मनोज कुमार और मोहम्मद सदरुद्दीन के बीच जमकर हाथापाई हुई। वहीं मोहम्मद सदरुद्दीन ने बताया कि मनोज कुमार बिना पर्ची का दवा लेने के लिए आए थे, जिसका मैंने विरोध किया था। इसको लेकर मनोज ने अल्ट्रासाउंड करने से मना कर दिया। हम अपनी वाइफ का अल्ट्रा करने के लिए आए थे और ये मनोज कुमार यादव जो कि मेरा मैंने साथी है, मुझे धक्का मुक्का किया, नहीं होने देंगे तरीके से बोलता कि ये नहीं होगा, लेकिन धक्का मुक्की किया है, गेट नहीं खोला है। हम भी यहाँ के स्टाफ हैं, ऐसा धक्का कभी नहीं किसी आज तक दिया गया। हम ओपीडी में दवा वितरण केंद्र पर स्टाफ हैं, हम दवा बांटते हैं और ये बिना पर्ची की दवा मांगते हैं हमसे। हम दवा इनको नहीं दिया बिना पर्ची के, तो आज हमको अल्ट्रासाउंड में रोक रहा है। आज अल्ट्रासाउंड में ये रोक रहा है, बिना पर्ची दवा हम किसी को नहीं देते आज तक। हम ओपीडी के दवा काउंटर के स्टाफ हैं, मांगता है मनोज यादव मेरा स्टाफ, नहीं देने पर मैंने अल्ट्रासाउंड में मुझे रोका जा रहा कि तुम अल्ट्रासाउंड नहीं होने दोगे, तुम जहाँ जा रहा तुम जाओ। हाँ, धक्का मुक्की क्या मुझे देखा ना, अभी सबके सामने धक्का मुक्की क्या है। स्टाफ कौन कराता है? यही जो आया है कराने। आउटडोर में ही होता है व्यवस्था, आज आके देख सकते हैं व्यवस्था है। यहाँ भर्ती है, 60 साल ऊपर है, 5 साल नीचे बच्चा है, डिलीवरी पेशेंट सर हैं, भीतर में जाकर पूछ लीजिए सर से क्या। ओपीडी का अल्ट्रासाउंड, ओपीडी को ओपीडीएम होता है। ये भी स्टाफ हैं, ये भी दूसरे वैल्यू नहीं थे स्टाफ को। भगा दिया, कहा नहीं होगा, डॉक्टर कौन होता है हमको यहाँ भेजने वाला, आप जाइए यहाँ से, सीधे भगा दिया। नहीं, अभी फिर डॉक्टर के पास बोले, कहा कि जाइए ना, हम बोल रहे हैं जा कर के करवाइए, यहाँ नहीं किया। कितनी देर से? 2 घंटा से। क्या बोलते हैं कि और भी आप कुछ बोलते हैं? यह बोलते हैं कि नहीं होगा, आप यहाँ भर्ती नहीं है। कहा कि इमरजेंसी में हम आए हुए हैं, इमरजेंसी में तो भर्ती अभी ना होगा, इमरजेंसी में आए हुए हैं, हम काम करने इमरजेंसी में आए हुए हैं, तो भर्ती पहले हो जाता है कि इमरजेंसी में देखने के बाद होता है। क्या नाम है आपका? सरजुग सिंह। घर का? घर परड़िया, बांका जिला, थाना शंभूगंज। बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन नौगछिया के कोसी पार खैरपुर बाजार पहुंचे।
उसके बाद उपस्थित लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने सांसद को लोकसभा का ड्राइवर बताते हुए कहा कि आप तो 2 नए ड्राइवर रख दिए और पुराना ड्राइवर को हटा दिए। अगर चाहते हैं ये इलाका भागलपुर से भी आगे निकल जाए तो कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, इसी शहनवाज हुसैन ही निकाल सकता है। जहां लोगों ने शहनवाज हुसैन के नारे भी लगाए, वहीं पत्रकारों ने जब नौगछिया में बढ़ते लूट व हत्या जैसे अपराध के बारे में पूछा तो शहनवाज ने कहा कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अपराध का ग्राफ कहीं बड़ा है तो नौगछिया में। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। नौगछिया में जो अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है उसे तोड़ने की जरूरत है। इस बात का अनुरोध मुख्यमंत्री से जरूर करूंगा। साथ ही बिहार सरकार के सरकारी ऑफिसर नारायणपुर सीओ के द्वारा फ्लैट में महिला के साथ किए गए दुष्कर्म के प्रयास को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं शहनवाज हुसैन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह तैयारी में है। इस घटना बिहार में सबसे ज्यादा अपराध का ग्राफ कहीं बढ़ा है तो नौगछिया में। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और नौगछिया में जो अपराध बढ़ गया और अपराधी का मनोबल बढ़ गया है उसको तोड़ने की ज़रूरत है। इसको लेकर मुख्यमंत्री जी से ज़रूर जाकर अनुरोध करूंगा कि पूरे इलाके में जो अपराध की स्थिति है इससे उनको अवगत भी कराऊंगा। सर नीतीश कुमार के राज में जो है सरकारी अफसर नारायणपुर के सीईओ महिला को फ्लैट में दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सर क्या भाजपा तैयारी कर रही है? भाजपा पूरी तैयारी कर रही है अभी जम के। एक तरफ जहां भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट बनाने की कवायद जारी है, वहीं दूसरी ओर शहर के कई क्षेत्रों में अतिक्रमण रहने के कारण यहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन सड़कों पर जाम की समस्याएं बनी रहती है। साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत कार्य को करने में भी कई परेशानियां झेलनी पड़ती है। यहाँ तक देखा गया है कि नगर निगम व जिला प्रशासन एक तरफ से अतिक्रमण हटाती है और दूसरी तरफ से दुकानें सजनी शुरू हो जाती है। शहर में लगातार अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चल रहा है। इसी दौरान अस्पताल के बाहर अतिक्रमण कर बनाए गए दुकान पर नगर निगम प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण की गई जगहों को मुक्त कराया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम के द्वारा लगातार शहरी क्षेत्र के सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों पर पिछले कई दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। वहीं आज भी 1.5 दर्जन दुकानों से अधिक को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। वहीं इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कुमैठा पंचायत में मुखिया उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हुई। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर कुमैठा पंचायत में कुल 14 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए 4 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। 7 बजे सुबह से प्रारंभ हुए मतदान को लेकर मतदाताओं में 1 घंटा बीत जाने के बावजूद मतदान को लेकर उत्साह नहीं देखा गया। इक्का दुक्का लोग ही मतदान केंद्रों पर देखे जा रहे थे। कुमैठा पंचायत के तत्कालीन मुखिया अनीता देवी की अप्रैल 2022 में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद खाली पड़े मुखिया पद को लेकर चुनाव कराया जा रहा है। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाना चाहते हैं। हाल में ही उप मुख्यमंत्री द्वारा अस्पताल के औचक निरीक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसकी सराहना भी लोगों ने की। वहीं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल में आए दिन मरीजों को स्वास्थ्य सेवा में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को अस्पताल के ओपीडी विभाग और दवा वितरण केंद्र में दूर दराज से आए मरीजों को दवाई लेने व जाँच कराने को लेकर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। घंटों लाइन में खड़े लोगों ने बताया कि वे लोग सुबह से ही लाइन में खड़े हैं, जबकि मरीजों के लिए गर्मी में भी किसी तरह की कोई सुलभ व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि वे लोग दूर दराज से आए हैं और सुबह से ही दवाई और इलाज के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन ना ही लाइन में खड़े लोगों के लिए काउंटर के पास कोई व्यवस्था है और ना ही मरीजों के बैठने के लिए। इस गर्मी में भी मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आप आए हैं? नारायणपुर से। नारायणपुर कहाँ? थाना बेपुर नारायणपुर। अच्छा, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए? आए थे बच्ची को दिखाने के लिए मेडिसिन विभाग में। मेडिसिन में क्या समस्या क्या हो रही है आपको? समस्या तो कुछ नहीं है, सब चीज़ ठीक ठाक है, लेकिन इस जगह लाइन लगने का जो व्यवस्था दिया है, ये ऊपर में चदरा और एसी का ये जो गर्म हवा आ रहा है देख रहे हैं सामने में, उससे आग की तरह निकलता है। यहाँ झुंड का झुंड घंटों से खड़ा रहना पड़ता है। पेशेंट जो है और नर्वस हो जाता है। इलाज कितने देर से यहाँ पर खड़े हैं अभी? हम लगभग 3 घंटे से। 3 घंटे से जी।
कितनी समस्या हुई, कितना चुनौतीपूर्ण है जी, कितना चुनौतीपूर्ण है, कितनी दिक्कतें हो रही है? पूरा दिक्कत हो रहा है नंबर लगाने में, और डॉक्टर बढ़ाना चाहिए, रूम बढ़ाना चाहिए। मैडम से कितना देर से लाइन में लगे हैं? आधा घंटा। किस चीज़ की दवाई लेने आए? पूरा गरम लगे, माथा में दर्द है और पेट में दर्द करे। मिल रहा है, उपलब्ध है? अभी तो फर्स्ट टाइम आए किया। क्या नाम हुआ? मीरा देवी। अभी तक समुद्र व नदी के किनारे रेत के सहारे लोगों ने महान कलाकार सुदर्शन पटनायक व अन्य कलाकार को आकार गढ़ते हुए देखा था, मगर नौगछिया के एक युवक ने अपनी कला से रेत पर भगवान हनुमान की आकर्षक आकृति बना दी। नौगछिया के थाना रोड पर नौगछिया थाना के भवानीपुर निवासी प्रकाश दास का 18 वर्षीय पुत्र कुमोद कुमार द्वारा रेत पर बनाई गई कलाकृति बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कुमोद ने भगवान हनुमान की कलाकृति बनाई है। भगवान हनुमान की आकृति को देखने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। मकनपुर चौक से नौगछिया बाजार जाने वाले लोग कुछ देर वहां रुककर कलाकृति को देखते हैं, जिसके पश्चात वो आगे बढ़ते हैं। इस दौरान कलाकृति को लोग प्रणाम कर चढ़ावा भी चढ़ाते दिखे। वहीं आसपास के लोग पूजा भी करते नजर आए। प्रकाश दास के 5 पुत्रों में कुमुद कुमार तीसरे स्थान पर है। प्रकाश दास अस्वस्थ रहते हैं। आर्थिक तंगी कारण कुमुद कुमार 7वीं वर्ग तक की पढ़ाई कर सका। वो अभी मजदूरी करता है। भवन निर्माण में कुमुद सेंटरिंग का काम करता है। कुमुद ने बताया, पहले पेपर पर भगवान की तस्वीर बनाता था, धीरे धीरे कोसी नदी किनारे रेत पर आकृति बनाने लगा। जहां भी बालू का काम होता है वहां आकृति बना लेता हूं। थाना रोड में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसी के लिए सफेद बालू सड़क किनारे गिरा हुआ था, उसी बालू पर भगवान हनुमान की प्रतिमा बनाई है। इस कलाकृति को बनाने में 5.5 घंटे का समय लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो पड़ोस के हैं। एक दिन देखे जो महादेव के फोटो बनाया तो हम लोग देखे, अच्छा लगा। और ये मंदिर बजरंगबली को बनाया तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। जो गरीब घर का बच्चा है, मजदूर है, और छोटे घर का लड़का ही जो है बच्चा जो है कुछ काम करता है, कुछ चमत्कार करके दिखाता है। इससे क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ बहुत अच्छा चाहिए। हमको लगता है जो यहाँ शनिदेव का पूजा हम लोग करते हैं, इस जगह पर इस बच्चे के हाथ से अगर मंदिर बन जाए छोटा ऐसा, तो इसका भी नाम रहेगा और सब लोग का भक्ति इसको सफल हो। बच्चा हम बनाए थे यहाँ पे गणेश जी और शिव जी, और सोचे हम काम करते हैं, सोचे आज छुट्टी था, मेरा काम नहीं था, सोचे कि आज बनाते हैं। और हम आए, लगभग में 5-6 घंटा लग गया बनाए। कब से ही कर रहे हैं? हम तो पहले कल हम 4 बजे मट्टी जमा करके चला गए थे शाम को, फिर सुबह आए 5-5:30 बजे भिरे, उसके बाद हमको 11-12 बजते बना दिया। पहले प्रयास करते रहते थे डेली घर में कभी कभी, और पहले कॉपी में बनाते थे ड्राइंग स्कूल में, उसके बाद दिमाग में आया कि मैं मिट्टी का भी बनाए थे, और धीरे धीरे बनाए और हमको अच्छा लगने लगा, और फिर हम हटा से आए यहाँ पे बनाने शुरू, सोचे कि पब्लिक के सामने बनाते हैं। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी, पढ़ाई सब छूट गया। अभी क्या कर रहे हैं? अभी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा भवानीपुर पड़ता है। किस तरह से? मेरा काली स्थान के, मेरा जिला इससे भागलपुर पड़ता है। घर भवानीपुर, थाना नौगछिया। नाम पता? नाम मेरा कुमोद है, पिताजी का नाम प्रकाश रविदास। क्या करते हैं? पापा कुछ नहीं करता, हम खुद घर चलाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ आपके फ्यूचर नज़र आ रहा है कि मतलब इसमें कुछ भविष्य नज़र आ रहा है इस तरह से? नहीं, अभी तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। किसी तरह से हेल्प कभी मिला आगे बढ़ने के लिए? हेल्प तो मेरा तो कोई हेल्प नहीं, घर में भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, हम खुद करते हैं। मम्मी पापा ये नहीं कहता है काम खोज के ढूंढ के काम करो, लेकिन हम ज़बरदस्ती आए बनाने। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव आज भागलपुर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीति सिर्फ लड़ाने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ एक धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है, वो भूल गई है कि अपना राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के 9 वर्ष पूरे होने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर उनके कार्य के गुणगान करने पर कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर क्या गुणगान करेंगे। जहाँ रसोई गैस का दाम आसमान छू रहा है, पेट्रोल की
कीमत कई गुना बढ़ गई हो। युवा बेरोजगार है, अपराध का ग्राफ चरम सीमा पर है, पूरा देश कर्ज में डूब रहा है। हर विभाग का निजीकरण करके भारतवर्ष को खोखला करने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आखिर केंद्र सरकार बखान करे भी तो क्या करे। उनका विवरण तो स्पष्ट है कि जो गैस का दाम 337 या 400 था वो पहुंच गया 1200 पर। जो पेट्रोल डीजल का दाम 60 रुपया मैक्सिमम होता था वो 100 के पार हो गया। ये सब नहीं बताते हैं क्या? सही जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर भी जनता पूछेगी उससे। नारा दिए थे कि हर घर पक्का हो जाएगा, 22 में किसानों का आय दुगुना हो जाएगा। कितना आय दुगुना हुआ कि चौगुना हो गया सिंचाई का रेट। क्योंकि डीजल का दाम बढ़ेगा तो अब ट्रैक्टर से लोग खेती करते हैं। इनको प्रैक्टिकल मालूम है ज़मीनी हकीकत कि अब सिंचाई चौगुना, किसान का आय बढ़ने से ज़्यादा कि किसानों के जेब चौगुना पैसा लग रहा है सिंचाई के लिए। महंगाई के मार से कितने लोग त्रस्त हैं, ये लोग मस्त हैं सभी लोग। इसीलिए केवल भावना की सौदागरी यही सब उभार रहे हैं। अब भावना की सौदागरी में जो उभार रहे हैं, कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। लोगों को चाहिए, बेरोजगार लोगों को रोजगार चाहिए। जो लोग शिक्षा, महंगी शिक्षा इन्होंने कर दिया है, सिलेबस भी बदल रहे हैं। इसीलिए ये तो जनता में जाए न, कहें जनता में जा कहाँ पाते हैं। ये तो केवल सिमट करके हैं, शहर में बोलते हैं, केंद्र में बोलते हैं। आम जनता के पास जाए तो पता चलेगा गांव में क्या विकास हुआ है। केंद्र के द्वारा केंद्र सरकार ने केवल प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ज़मीन पर कुछ काम उनका नहीं उतर पा रहा है सकती है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष को कोई केंद्र सरकार दुश्मन मानता हो, ऐसा तो पहली बार देखा जा रहा है। और महंगाई पर चर्चा नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते हैं, घरेलू गैस का दाम बढ़ा उस पर चर्चा नहीं होती है। आप देख रहे हैं दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है महंगाई। महंगाई के मार से लोग त्रस्त हैं और ये लोग केंद्र सरकार में मस्त हैं, भावना उभारने में लगे हुए हैं, देश को विभाजनकारी ताकत को बल देने में लगे हुए हैं। जगह जगह भावनाओं को उभारा जा रहा है। अरे धर्म अलग है और राजनीति अलग है। धर्म है अच्छाई करना, राजनीति है बुराई से लड़ना, बुराई की निंदा करना। दोनों का अवैविकी मिलन होगा तो अनिष्ट तो होना है। 2024 और 25 कैसे तैयारी? 2024 के लिए तैयारी रोज चर्चा का विषय बना हुआ, आप जानते हैं। संपूर्ण देश अब खड़ा होगा इनके खिलाफ। भाजपा का 9 वर्षों में जो जितने वादे किए हैं, एक पर वो खरा नहीं उतरे। इसलिए संपूर्ण विपक्ष और जो लोकतंत्र और संविधान, रोज हमला हो रहा है संविधान पर, रोज हमला हो रहा है लोकतंत्र। ये लोग संविधान को मानते ही नहीं। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं, जब धार्मिक भाव, धर्मनिरपेक्ष देश है, विविधता में एकता है इस देश में, हर धर्मों के सम्मान की बात है। हमारा जो संविधान है वो समता पर आधारित है। हमारा संविधान जो है वर्ग विहीन है, जाति विहीन है। अब तो वो जात का भी नारा लगाने लगे। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व नारा से फिसल के अब जातवाद वाला नारा बिहार में चला रहे हैं। पता नहीं क्या अंजाम कहाँ ले जाना चाहेंगे लोगों को भटकाने के लिए। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के खरवा गांव में करंट लगने से रिंकू देवी की इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में मौत हो गई। मृतका के पति का कहना है कि पास के ही चुल्हाई पासवान से थूक फेंकने को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसको लेकर उन लोगों के द्वारा जान मारने की धमकी दी गई थी। वहीं कल देर रात चुल्हाई पासवान के पुत्र के द्वारा खेत में बिजली का तार लगा दिया गया और जब सुबह महिला पानी पटाने के लिए गई तब उसे करंट लग गया और वो घायल हो गई। वहीं परिजनों के द्वारा उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिजन इसके लिए पड़ोसी के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। सुबह है ना, मेरा बीबी गया था पानी देने के लिए बोला गाछ में, वो पहले से रात में करंट लगा दिया, समझे ना। गया बस छू लिया, बस लग गया। पहले धमके थे तो मारेंगे। एक बार मार के एक बार इसको मारा भी था। हम सब छोड़ दिए। क्या बस्ती समाज है, एक बार मार पीट का छोड़ दिए। हमारी करंट लगा के रात में धमके, तुमको करंट बीबी लगा के मार देंगे। अब मिल खिला हुआ, समझा ना। उसका पट्टी शादी मेरा बीबी के मतलब वहाँ पर थूक फेंका नहीं, बोला कि इधर मत करो, अपना उधर कारोबार करो। वो बात नहीं मारा, मेरा बीबी घींच के मारा सुनना में। उधर रास्ता जो घेर दिया ना, वही रास्ता में करंट लगा जाली में। बाल बच्चा को मिल गया 2-4 दिन पहले और धमकी दिया।
भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत मसान घाट पर एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल घाट किनारे स्थानीय लोग जब पहुंचे तो एक वृद्ध व्यक्ति के शव को घाट किनारे फेंका हुआ पाया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस द्वारा छानबीन के बाद मृतक के परिजनों का पता चला। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। मृतक की पहचान परबत्ता थाना क्षेत्र के राघोपुर निवासी सुरेश मंडल के रूप में हुई है। मामले को लेकर मृतक के पुत्र सिकंदर मंडल ने बताया कि उसके पिता विगत वर्षों से खेत की भोलदारी करते हैं। वहीं स्थानीय दबंग बौकी यादव की भैंस बीते शाम खेत में घुस गई, जिसको लेकर सुरेश ने भैंसों को खेत से बाहर लेकर जाने को कहा। इसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई और देर रात बदमाशों ने उसे अगवा कर बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने हत्या का आरोप स्थानीय दबंग प्रदीप मंडल, संजय मंडल, बौकी यादव, अरुण मंडल, जनार्दन मंडल, राम मंडल और सुदीन मंडल पर लगाया है। परिजनों ने कहा कि देर रात सुरेश जब घर नहीं लौटे तो उन्हें उनकी चिंता सताने लगी, जिसके बाद पुलिस द्वारा खबर मिलने पर जब मौके पर पहुंचे तो शव को गंगा घाट के किनारे पाया। परिजनों ने कहा कि हत्या में शामिल लोग इसी तरह से सभी भोलीदारों से रंगदारी मांगते हैं और नहीं देने पर उनके साथ मारपीट करते हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर औद्योगिक थाना प्रभारी कौशल भारती घटनास्थल पर पहुंचे, जबकि पुलिस मृतक के फर्द बयान पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सर झगड़ा हुआ था बौकी यादव से भुट्टा खोने के बाद, तो ओकरा के बाद रात को हम घर चला गए। पिताजी अकेले रह गया खम्हारी पर, तो उसके बाद मार दिया। क्यों झगड़ा क्यों हुआ था? तो भुट्टा खेत में था, वो भैंस घुसा दिया, वो हकौने लगा, इसीलिए झगड़ा कर दिया। तो इन लोग आपके पिताजी विरोध किए थे? हाँ विरोध किए थे, वो इसीलिए मार दिया। तो इससे पहले भी उससे विवाद हुआ था क्या? नहीं, उससे पहले नहीं हुआ। क्या करते हैं आपके पिताजी? वही खेती गृहस्थी करते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं करते हैं। कहाँ घर कहाँ हुआ? राघोपुर। आप लोगों को जानकारी कब मिली घटना के बारे में? वही 10 बजे मिला। आज 10 बजे? हाँ यार, घर से आ रहे थे तब मिला जानकारी। क्या नाम है आपका? सिकंदर मंडल। आप कौन है मृतक के? उसका लड़का है। भागलपुर में 28 मई को IMA-AMSUM 2023 बिहार के द्वारा स्टेट एनुअल मेडिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ IMS एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटी बिहार द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कई रोगों पर चिकित्सकों द्वारा चर्चा परिचर्चा की जाएगी। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रेसिडेंट IMA हेडक्वार्टर के डॉक्टर सजानंद प्रसाद सिंह होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, सम्मानित अतिथियों में नीलम मिश्रा, पंकज मुटनेजा, श्याम नारायण प्रसाद, अशोक कुमार, राजीव रंजन, आनंद कुमार होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में कई राज्यों से डॉक्टर शिरकत करेंगे। सभी चिकित्सक अपने विभागों में हो रहे नए प्रयोगों को चिकित्सकों के बीच साझा करेंगे। वहीं पेट से जुड़ी हेपेटाइटिस बी पर राजीव रंजन चर्चा करेंगे। गायनी की चर्चा डॉक्टर अनुपमा सिन्हा करेगी। सांस की बीमारी को लेकर डॉक्टर साकेत कई टिप्स देंगे। वहीं आधुनिक दवाओं पर भी चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए IMA के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, सचिव मणिभूषण, SP सिंह, डॉक्टर निराला, डॉक्टर DP सिंह, रोमा यादव, अर्चना यादव के अलावा कई चिकित्सक। 28 मई को IMA मेडिकल स्पेशलिटी का IMA एस्कॉन AMS कॉन ये कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है भागलपुर में, भागलपुर IMA हॉल में। और इसमें भागलपुर के ही नहीं पूरे सूबे के बहुत सारे जगह से मेंबर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसका उद्घाटन करने के लिए देश के विद्वान IMA के प्रो वाइस चांसलर भी रहे हैं और IMA के सारे जो MCI के भी इसमें जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा नागपुर से पधार रहे हैं और डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा काफ़ी विद्वान आदमी हैं और IMA के संबंध में और एजुकेशन के संबंध में काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं और दिशा निर्देश देते हैं। और उसके साथ साथ IMA एकेडमी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर पंकज मुतनेजा, IMA एकेडमी का जो सेंटर है वो हमारा हैदराबाद में है, लेकिन ये जो है अध्यक्ष, नेशनल अध्यक्ष के रूप में आ रहे हैं, पधार रहे हैं। और वो भी अपने जो है एकेडमी के बारे में, एकेडमी का मुख्य उद्देश्य है जितने स्पेशलिस्ट हैं विभिन्न विधाओं के, सर्जरी के, मेडिसिन के, गायनी के, जितने भी जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों का एक संगठन है। IMA का एक विंग है। सारे लोगों को आमंत्रित करते हैं भागलपुर के सिल्क सिटी में, सारे लोग आए पूरे बिहार से। और हमारे जो विशेषज्ञ लोग आ रहे हैं बाहर से, हमारे जो सचिव हैं IMA के सचिव डॉक्टर राजीव रंजन,
और भी जो है बिहार के अन्य लोग भी आ रहे हैं विभिन्न भागों से। और आईएमए का जो विभिन्न ये भागलपुर का जो ये है आयोजन समिति के हमारे अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, हमारे आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर मणिभूषण, डॉक्टर एसपी सिंह साहब आयोजन समिति के स्वागताध्यक्ष हैं। आयोजन समिति के जो सचिव हैं हमारे डॉक्टर निराला जी, कन्वीनर हैं हमारे डॉक्टर रोमा यादव जी और अर्चना झा जी ने, सारे लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने एक सजाया है गुलदस्ता जो वैज्ञानिक क्षेत्र का है। उसमें पेट से जुड़ा हुआ हेपेटाइटिस बी पर चर्चाएं करेंगे राजीव रंजन जी, हमारे गायनी के जो हैं कुछ चर्चाएं करेंगे डॉक्टर अनुपमा सिन्हा जी, और एक इसमें रेस्पिरेटरी विभाग के भी जो है एक विद्वान आ रहे हैं डॉक्टर साकिब पटना से, वो जो है सांस की बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। गॉल ब्लैडर डिजीज हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है इस एरियाज में, और मुतनेजा साहब उस पर चर्चा करेंगे। और वेद प्रकाश मिश्रा जी हमारा जो आधुनिक मेडिकल एजुकेशन है इस पर चर्चा करेंगे। इस तरह से विभिन्न विषयों पर हमारी चर्चाएं होंगी और आह्वान करते हैं इस आयोजन के द्वारा बिहार के सारे लोगों का, सारे डॉक्टरों का, कि अपने ज्ञान को वर्धन करें, हम लोग अधिक से अधिक लोग मेंबर बने और इस ज्ञान की पताका को, रोशनी को सब जगह बिहार के कोने कोने में